हेलो दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट समीर आलम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लीवर से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज़्यादा होने वाली प्रॉब्लम के बारे में, जिससे हमारे इंडिया में हर पांचवा इंसान सफ़र कर रहा है, हर पांचवा व्यक्ति पीड़ित है। और वो समस्या है, वो प्रॉब्लम है एसजीपीटी और एसजीओटी का बढ़ जाना। जानेंगे कि ये एसजीपीटी और एसजीओटी होता क्या है, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ये क्यों बढ़ जाता है, इसके बढ़ जाने के कौन-कौन से कारण, कौन-कौन सी वजह होती हैं, और जब ये बढ़ जाता है तो इसके बढ़ जाने से कौन-कौन सी परेशानियाँ होती हैं, कौन-कौन से लक्षण आते हैं, इसका बढ़ जाना कितना रिस्की होता है, और लास्ट में हम जानेंगे कि ये जब बढ़ जाता है तो इसको नेचुरोपैथी द्वारा नेचुरली ठीक कैसे करें, इसकी हेल्थ को नॉर्मल कैसे रखें। ये सारी बातें एसजीपीटी और एसजीओटी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए लास्ट तक यह वीडियो देखते रहिए। हमारे चैनल एस ए हर्बल रेमेडीज में आपका स्वागत है। हम इस चैनल पर आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी द्वारा देसी इलाज की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने नज़दीकी लोगों में शेयर कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एसजीपीटी और एसजीओटी के बारे में पूरी डिटेल से। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये एसजीपीटी और एसजीओटी होता क्या है। एसजीपीटी यानी सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेस और एसजीओटी यानी सीरम ग्लूटामिक ऑक्सालोएसिटिक ट्रांस एमिनेस। ये दोनों एक तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हमारी लीवर के सेल्स के अंदर रहते हैं। ये बताते हैं कि हमारा लीवर कितना हेल्थी है और कितना अनहेल्थी है, कितना ठीक है और कितना खराब है। बात करें इसकी नॉर्मल रेंज की, तो एसजीपीटी जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 7 टू 56 यूनिट पर लीटर और एसजीओटी जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 6 टू 41 यूनिट्स पर लीटर। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये बढ़ क्यों जाता है, इसकी रेंज नॉर्मल से ज़्यादा क्यों हो जाती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों एक तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे लीवर के सेल्स के अंदर रहते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हमारे लीवर में किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, किसी भी तरह की खराबी होती है, जैसे कि लीवर में फैट का जमा हो जाना, फैटी लीवर हो जाना, या लीवर पे सूजन का हो जाना, जॉन्डिस यानी पीलिया का हो जाना, या किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन का हो जाना, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, या और भी किसी भी तरह की जब भी लीवर में कोई खराबी होती है तब हमारा लीवर डैमेज होने लगता है और लीवर के सेल्स टूटने लग जाते हैं। और जब लीवर के सेल्स टूटने लग जाते हैं तब ये दोनों एंजाइम्स लीवर सेल से निकलकर ब्लड प्लाज्मा में बहने लगते हैं। तो जैसे जैसे लीवर का डैमेज जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उतना ही इन दोनों एंजाइम्स का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता चला जाता है। अब बात करते हैं कि जब ये बढ़ जाता है तो इसके बढ़ जाने से कौन-कौन सी परेशानियाँ होती हैं, कौन-कौन से लक्षण आते हैं। तो वैसे तो एसजीपीटी और एसजीओटी के बढ़ जाने से बहुत सारे लक्षण आते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। लेकिन जो सबसे मेन, सबसे कॉमन इसके बढ़ जाने से परेशानी होती है, उनमें सबसे पहले नंबर पे शामिल है वीकनेस का होना। क्योंकि जब भी आपका एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ेगा, तब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और आप जो कुछ भी खाएँगे, वो ठीक से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक से पच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी होने लगेगी। उसके बाद पेट में हमेशा भारीपन-सा एहसास बना रहेगा, थोड़ा-सा खाना खाते ही पेट फूला-फूला सा आपको महसूस होगा। उसके बाद सुबह टॉयलेट में भी आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पाएँगे, हल्का कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ भी आपको रहने लगेगा। आपके स्टूल का, आपके पोटी का कलर भी धीरे-धीरे चेंज होने लगेगा और आपकी भूख में भी कमी होने लगेगी। थोड़ा-सा खाना खाते ही आपको पेट भर जाने का, मन भर जाने का एहसास होगा और हल्की नोज़िया, वोमिटिंग की प्रॉब्लम भी आपको रह सकती है। बाकी अधिकतर एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ जाने के लक्षण उसकी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं कि आपको लीवर में डैमेज किस कंडीशन से, किस परेशानी की वजह से, किस बीमारी से हो रहा है। जिस बीमारी से, जिस वजह से आपको लीवर डैमेज हो रहा होगा, उस कंडीशन के हिसाब से भी इसके लक्षण आते हैं। अब बात करते हैं कि बढ़े हुए एसजीपीटी और एसजीओटी को ठीक कैसे किया जाए, इसकी रेंज को नॉर्मल कैसे रखा जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक दवाओं की, जो बढ़े हुए एसजीपीटी और एसजीओटी को कम करने में मदद करती हैं। उन दवाओं में सबसे पहली दवा है पुनर्नवारिस्ट। पुनर्नवारिस्ट आयुर्वेद की एक क्लासिकल दवा है जो बढ़े हुए एसजीपीटी और एसजीओटी को कम करने में मदद करती है। उसके बाद दूसरी दवा है कुमारी आसव। कुमारी आसव भी आयुर्वेद की एक क्लासिकल दवा है जो बढ़े हुए एसजीपीटी और एसजीओटी को कम करने में मदद करती है। अब बात करते हैं इन दोनों दवा की डोजेस की, इनको इस्तेमाल करने के सही तरीके की। तो 15 साल से ऊपर तक के लोगों के लिए 20-20 ml यानी 4-4 ढक्कन बराबर पानी में मिलाकर सुबह शाम नाश्ता और खाना खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के बाद अब हम बात करते हैं एक नेचुरली होम रेमेडी के बारे में, जो बढ़े हुए एसजीपीटी और एसजीओटी को बहुत तेजी से कम करती है, जिससे आप सिर्फ 15 ही दिनों में बहुत गजब के, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं।
उस रेमेडी के लिए सबसे पहली जो हर्ब आपको चाहिए वो है हल्दी यानी टर्मरिक। हल्दी एक बहुत ही अच्छी ऐसी हर्ब है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। हल्दी का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है जिसको करक्यूमिन बोलते हैं, ये साइंटिफिकली पाया गया है स्टडीज के अंदर कि इसमें इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं कि ये जो लीवर में हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाती है यानी फ्री रेडिकल्स की वजह से जो लीवर डैमेज होते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है और लीवर को हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। उसके बाद हल्दी हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं या जो लीवर पे गंदगी भर जाती है या इसके साथ साथ ही लीवर के चारों तरफ जो फैट जमा हो जाता है जिसको हम फैटी लीवर बोलते हैं, उसको भी कम करने में मदद करती है। तो ओवरऑल हल्दी हमारे लीवर के लिए एक बहुत ही अच्छी हर्ब, बहुत ही फायदेमंद हर्ब है जिसको हम बढ़े हुए एसजीपीटी और एसजीओटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करें, इस रेमेडी को तैयार कैसे करें। तो आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। उस 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच प्योर पिसी हुई हल्दी आपको डालनी है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ इसमें डालनी है वो है 1 चुटकी प्योर काली मिर्च पाउडर। अब ये काली मिर्च पाउडर क्या करता है? ये हमारी बॉडी में हल्दी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको एक जगह मिलानी है। पानी 1 गिलास गुनगुना, आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च। ये तीनों आपको अच्छे से मिक्स करके सुबह में खाली पेट और शाम को खाली पेट लेना है। ये अगर आप लगातार 15 दिन ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। बहुत तेज़ी के साथ आपको आपका एसजीपीटी और एसजीओटी कम होता हुआ नज़र आएगा। ये दोनों नेचुरली ट्रीटमेंट, देसी इलाज अगर आप बढ़े हुए एसजीपीटी और एसजीओटी को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही कम दिनों में आपको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के बहुत अच्छे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। बाकी इसके साथ-साथ आप अपनी बुरी लाइफ़स्टाइल, बुरे खान-पान में भी सुधार करें, ज़्यादा ऑयली फूड का इस्तेमाल ना करें, फ़ास्ट फूड, जंक फूड या मैदे से बना हुआ कोई भी फूड आप अवॉइड करें। साथ ही साथ सुबह में 1 से डेढ़ घंटा एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा खाना आप सुबह या दोपहर में लें, शाम का खाना बहुत हल्का ही लें और रोज़ रात को 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें। उम्मीद है दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने नज़दीकी लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देखकर फ़ायदा उठा सकें। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, ऑनलाइन कोरियर की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप घर बैठे हमसे बात करना चाहते हैं या दवा मंगवाना चाहते हैं, तब आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।